Hi guys, welcome to Navkar Institute. I, CA USCMA, Nikita Jain, faculty at Navkar Institute, warmly welcome you all on behalf of Navkar Institute. You have already onboarded a journey for becoming a professional. That means you have already taken first step towards becoming a professional. This agenda of this video is particularly about giving introduction or we can say induction for our new students of USCMA course. Before we start with the agenda of this course, I would like to give a brief introduction about Navkar Institute. That means we can say we would talk about Navkar Institute. Navkar Institute was incorporated in 1997 by CMA Hitesh Shah, our managing director. That means we are having approximately 23 years of experience for providing various professional courses such as CA, CS, USCPA, USCMA and UKVCCA. We are having 70 plus qualified faculty team members and we are already having a good admin staff for providing all these facilities to our students. Let's skip to our agenda of the video and we can say first thing we would like to talk about is about CMA USA. That means we can say that you are already aware about the introduction about CMA, but I would like to give few more details about USCMA course. किसी भी कोर्स को जानने के पहले या करने के पहले आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. करंटली अगर मैं आपको CMA USA की इम्पोर्टेंस की बात करूं तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग कोर्सेज एंड बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है एंड इन डिमांड है. सेकेंडली CMA इज समथिंग डिफरेंट. दैट मीन्स ये आपको कहीं ना कहीं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट वर्ड यहाँ पे आता है, यानी कि फाइनेंस और अकाउंटिंग रिलेटेड फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होती है. ये डिग्री कौन प्रोवाइड करता है? तो IMA USA प्रोवाइड करता है. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, a body of USA provides this particular degree, and you can say once you have qualified this particular exams and you will be qualified, you will be called as USCMA. अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्टेंस की मैंने बात करी तो आपको कुछ अलग फील्ड में अगर किसी को फाइनेंस और कॉस्टिंग वाले फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो उनको इस डिग्री के बाद आराम से ओपनिंग्स मिल जाती है. So that is what is importance about USCMA course or we can say USCMA course. अब आपने जान लिया कि इस कोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है तो करने की इच्छा भी होगी. सो दैट इज द रीजन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द कोर्स, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम्स कितने टाइम की होती है, कैसे मार्क्स वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. आई वुड लाइक टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स USCMA इज टाइमिंग की बात करूँ तो ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी पता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर इस पर्टिकुलर कोर्स को करने में लग जाता है. उसके अलावा हम ऐसे बात करें कि आपकी टोटल 2 सब्जेक्ट्स हैं, वी कैन से, जिसको हम जनरली ऐसे बुलाते हैं पार्ट 1, पार्ट 2. Part 1 is something related to financial planning, performance and analytics. Part 2 is something related to strategic financial management. दोनों की एग्जाम 4 आवर्स की होगी. 4 आवर्स में से कितना टाइम किसके लिए मिलेगा अब वो बात करते हैं. यानी ये तो हुई आपकी एग्जाम ड्यूरेशन की बात. अब एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा, तो 2 चीजें पूछी जाती है, MCQ एंड ऐसे क्वेश्चन. MCQs कितने आएंगे? तो 100 MCQs पूछे जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 2 ऐसे क्वेश्चन आएंगे. अब ये ऐसे क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन होता क्या है. तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ कि ऐसे क्वेश्चन क्या होता है तो आई कैन से दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू एक केस स्टडी दिया होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उस केस स्टडी प्लस योर नॉलेज उन दोनों को मिक्स करके उसके आंसर्स देने रहेंगे. 2 ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 इन टोटल दोनों को मिला के, यानी एक ऐसे क्वेश्चन में 4 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं. समथिंग लाइक योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट यहाँ यस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सारे आंसर्स आपको पैराग्राफ में से मिल जाते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे आपको आपका नॉलेज भी लगाना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो केस में से निकालनी पड़ेगी. दैट इज द थिंग वी कैन से. और इसको मैं एक लेवल आगे जाके ऐसा बोल सकती हूँ कि केस स्टडी क्वेश्चंस हो सकते हैं. फाइन. तो 4 आवर्स में आपको 100 MCQs आंसर करने रहेंगे, 2 ऐसे क्वेश्चन आंसर करने रहेंगे जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 क्वेश्चन होंगे इन टोटल. अच्छा, उसके बाद कितना टाइम मिलेगा फॉर MCQ एंड ऐसे क्वेश्चन? तो MCQ के लिए मिलेंगे कितने आवर्स? 3 आवर्स. और ऐसे क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे? 1 आवर. मतलब ऐसा कर सकती हूँ हाफ एन आवर फॉर ईच ऐसे क्वेश्चन. यस करेक्ट, हाफ एन आवर फॉर ईच ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर डेफिनेटली मिल सकता है.
उसके बाद अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई इसमें मार्क्स का क्या रहेगा, कितने मार्क्स की एग्जाम होगी और कितना एमसीक्यूज के लिए और कितना ऐसे क्वेश्चन के लिए रहेगा। तो मार्क्स की बात करें तो 500 मार्क्स का पेपर रहेगा इन टोटल। 4 घंटे में 500 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 75 एंड 25 का रेशियो रहेगा। यानी ऐसा कह सकती हूँ कि 75% फॉर एमसीक्यू एंड 25% फॉर ऐसे क्वेश्चन। पास होने के लिए कितने लाने पड़ेंगे, तो पास होने के लिए आपको 72% दैट इज 360 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जाम। यानी कि अगर आप 72% मार्क्स लेकर आए तो ये एग्जाम आपकी क्लियर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम कब कब होती है। तो एग्जाम की साल में 3 विंडोज रहती है। यू कैन से कि 3 विंडोज कौन सी होगी, तो जैन फेब, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। मतलब 1 जनवरी से लेकर लास्ट डे ऑफ फरवरी तक आप कोई भी डेट चूज करके एग्जाम दे सकते हो। सेम वे इन द मंथ ऑफ मई, सेम वे इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। यानी ये 3 विंडोज में से आप कोई भी डेट आपके हिसाब से चूज करके एग्जाम दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी एग्जाम पहले देनी चाहिए। मैं पार्ट 1 पहले दूं कि पार्ट 2 पहले दूं, ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि मुझे पार्ट 2 ही देनी पड़ेगी या पार्ट 1 ही देना पड़ेगा। तो आंसर इज नो, इट इज अप टू यू। आपको चूज करना है कि आप पार्ट 2 पहले दोगे कि पार्ट 1 पहले दोगे, यानी इट इज अप टू यू। लेकिन बी केयरफुल गाइज, वी जनरली प्रेफर स्टूडेंट्स टू गिव पार्ट 2 फर्स्ट। रिलेटिवली इट इज इजियर देन पार्ट 1, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि आप पार्ट 2 पहले दो फिर पार्ट 1 देना। बट अगेन इट इज अप टू यू, कि आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट वी सजेस्ट पार्ट 2। ओके, सो दिस वाज अबाउट वी कैन से आप एग्जाम्स के लिए बात कर रहे हैं तो ये चीजें तो क्लियर हो गई कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने पेपर्स होंगे, कौन सी डेट्स ले सकते हैं। उसके अलावा अब सीएमए की बात करूं तो इन टोटल आपके इन दोनों पार्ट को मिला के 12 सेक्शंस होंगे, यानी 12 सेक्शंस होंगे। जैसे आपके चैप्टर्स हुआ करते थे वैसे यहाँ पे सेक्शंस होते हैं। ब्रॉडली हम उसको ऐसे बोलते हैं कि सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, लाइक दैट। तो 12 सेक्शंस इन टोटल, यानी पार्ट 1 में 6 सेक्शंस, पार्ट 2 में 6 सेक्शंस। यानी ऐसा कह सकती हूँ कि पार्ट 1 में 6 सेक्शंस होंगे, पार्ट 2 में 6 सेक्शंस होंगे। सेक्शंस के अंदर टॉपिक्स होते हैं एंड जनरली ये टॉपिक्स की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेक्शन ए हो गया समथिंग रिलेटेड टू रेशियोज, तो उसके अंदर सारी रेशियो रिलेटेड थिंग्स आएगी। सो इट इज वी कैन से आपको इन टोटल 12 सेक्शंस पढ़ने हैं, दोनों को मिला के इन दोनों 12 सेक्शंस को अच्छे से क्लियर करना है एंड आपका सीएमए क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई सीएमए के बारे में कि कैसे कैसे आपको क्या करना है या क्या क्या बेसिक डिटेल्स अबाउट द कोर्स की, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि एग्जाम कैसे होगी। तो एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एग्जाम पूरी ऑनलाइन रहेगी, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी टाइप करना है, एमसीक्यूज के लिए भी आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी रहेगी। एग्जाम कहाँ होती है, तो प्रोमेट्रिक्स सेंटर में एग्जाम होती है। प्रोमेट्रिक सेंटर्स आर दो सेंटर्स वेयर these guys are taking exams for various courses। तो सीएमए की एग्जाम भी प्रोमेट्रिक सेंटर में जाके होती है। अच्छा, आपको कहीं अहमदाबाद के बाहर जाना पड़ेगा कि अहमदाबाद में ही एग्जाम हो जाएगी, तो अहमदाबाद में ही एग्जाम हो जाएगी and there is a prometric center in Ahmedabad as well and you can choose that particular center for giving the exam। so ये तो बात हुई आपकी बेसिकली कि आपको एग्जाम कैसे देनी है, क्या करना है। यानी कि एक लेवल आगे जाऊं तो ये भी हो सकता है कि आपको टाइपिंग स्पीड भी प्रॉपर चाहिए जस्ट टू गिव एग्जाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हम आपको यहाँ पे क्या क्या करवाएंगे और आपको ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ यू विल प्रिपेयर with the help of NAVCAR for your USCMA course। The first important thing for preparation is we can say guidance for how you will study and आप कैसे कवर करेंगे। The first thing और we can say तो सबसे important आपका काम था वो ये था कि आपको USCMA कोर्स ज्वाइन करना था और उसके लिए आपको NAVCAR ज्वाइन करना था, जो आपने ऑलरेडी कर लिया। अब आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको हम सब कुछ गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, वो सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे। आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। यानी आपको इधर उधर कहीं फैच करने की जरूरत नहीं है कि ये बुक पढ़ूं, वो एमसीक्यूज करूं, ये करूं, वो करूं, नो नथिंग। आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा हाउ यू नीड टू स्टडी, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। वी पर्टिकुलरली बिलीव दैट इन ऑर्डर टू क्लियर सीएमए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज कंसेप्ट एंड सेकेंड इज इंग्लिश।
ठीक है। कंसेप्ट और इंग्लिश ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर वो दो चीजें आपकी क्लियर अच्छे से हो गई तो आपको दिक्कत सीए में कोर्स करने में नहीं आएगी। अब कंसेप्ट के लिए हम आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं कि आप कंसेप्ट के लिए कैसे क्या करेंगे। इंग्लिश के लिए भी हम गाइड करेंगे, बट एक लेवल के बियॉन्ड क्या होता है कि इंग्लिश का आप डे 1 से प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए हम नवकार में क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हम नवकार में स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप रोज एक आंसर लिखिए। आंसर कौन सा लिखना है वो भी हम उनको बताते हैं कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल आज लेक्चर में ये पर्टिकुलर टॉपिक करवाया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का घर पे जाके आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। उससे दो फायदे, पहला आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, दूसरा ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छा होगा, एंड थर्ड थिंग इंग्लिश तो अच्छा होना ही है। प्लस कंसेप्ट तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम हमको नेक्स्ट लेक्चर में हमको पूछ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स कम टू जर्नी एट नवकार। दैट मीन्स आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग मैं बात करूँ तो सारे क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं। So qualified faculty team we have, and all are qualified faculties for imparting the professional coachings. Apart from that, all are having a good experience for the same. उसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ से बुक्स। दीज बुक्स विल बी कंप्लीट वन। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज बुक्स में कवर हो जाएगी और आपको कहीं और से कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को बाहर से लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये इनफ नहीं है, या वो इनफ नहीं है, बट गाइस ट्रस्ट अस, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम इतने सारे स्टूडेंट्स को क्लियर करवा चुके हैं। तो बुक्स का आपको सिर्फ हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी बुक्स आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब बुक्स की बात निकली है तो आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट बुक्स इश्यू नहीं करता, लेकिन ब्रॉडली एक गाइडलाइन देता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये हुआ आपका लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। इसको हम शॉर्ट में LOS कहते हैं। यानी आज के बाद अगर मैं LOS बोलूं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज LOS, व्हिच इज लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। किसने प्रोवाइड किया है, तो IIM इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। इसके अंदर ब्रॉडली सब कुछ कवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पार्ट 1, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके अंदर सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला था सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन है। तो पार्ट 1 में क्या हो गया, फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, तो बोले एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, ये है। इसका वेटेज कितना रहेगा एग्जाम में, तो 15%। लेवल्स की बात करूं ABC, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपको अप्लाई स्किल भी आना चाहिए, आप मतलब उसको समझ सको, उसको इंटरप्रेट कर सको एंड उसको अप्लाई कर सको, ये तीनों स्किल्स आनी चाहिए। बट डोंट वरी, इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम जिस तरह से आपको करवाएंगे उसके अंदर अप्लाइड स्किल्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, वो सारे MCQs में हम ऑलरेडी कवर कर देंगे। अब इस पार्ट 1 के अंदर क्या होता है, तो टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये A.1 विच इज व्हाट, टॉपिक 1, यानी सेक्शन हुआ, सेक्शन के अंदर क्या हुआ, टॉपिक हुआ। अगेन सेक्शन के अंदर टॉपिक, एंड उसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वी कैन से ओवर हियर ए स्टेटमेंट व्हिच सेज आइडेंटिफाई द यूजर्स ऑफ दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि पहला आपका टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द यूजर्स ऑफ दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग यहाँ पे नवकार पे इसको फॉलो करते हैं बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द ओनली थिंग योर इंस्टीट्यूट गिव्स अस, एंड इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। सो देयरफॉर वी इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। नो डाउट आपके वी कैन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कि पॉइंट B पहले आ गया, पॉइंट A बाद में आ गया, बट दैट इज फाइन, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट आपको ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। हर एक सेक्शन के लिए इस तरह से होता है। यू कैन सी दिस इज टॉपिक 2, देन दिस इज सेक्शन B। सो लाइक दिस ऐसा रहेगा। उसके बाद आपको सेक्शन A, ये पार्ट 1 के लिए था, सेम वे फॉर पार्ट 2 यू विल गेट लाइक दिस। दिस इज फॉर पार्ट 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर भी फर्स्ट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे मैंने आपको रेशियो की बात की थी, तो ये रेशियो की बात हो गई। सो लाइक दैट यू कैन से कि ये सब कुछ इसके अंदर क्या होता है, कवर्ड होता है। एंड ये सब कुछ हम लोग हमारी टीचिंग स्टाइल में कवर करते हैं और LOS कहीं ना कहीं हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। फाइन गाइस, so this was the thing related to books. That means आपको बुक्स के लिए कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन नवकार। उसके अलावा अब आपको पूछने में तो MCQs है,
तो एग्जाम में तो एमसीक्यूज आएंगे, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यूज की टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी अच्छे से कि आप इन एमसीक्यूज को डील कैसे करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने आइदर कहीं ना कहीं ये देखा होता है या किसी प्रोफेशनल कोर्स का बैकग्राउंड होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो 12th क्लियर करके डायरेक्टली आए हैं। जो लोग 12th क्लियर करके डायरेक्टली आए हैं उनके लिए हम लोग एमसीक्यूज के अलग से सेशन रखवाते हैं और उसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इनफैक्ट फॉर इन सम बैचेस वी आल्सो कंसीडर दैट अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको डिफिकल्टी आ रही है एमसीक्यूज में, तो हम उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर एमसीक्यू आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अब आपको मैंने 5 सिखा दिए कि ये तरीका है, तो 6th वन आप क्या कर पाओगे, ऑटोमेटिकली कर पाओगे। इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एमसीक्यूज की बात करूं तो 10,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहाँ पे आराम से हो जाती है सब मिला के। एंड देयरफॉर वी कैन से अगर आपने 10,000 एमसीक्यूज अच्छे से कर लिए तो आपको दिक्कत कम होगी। एमसीक्यूज में प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आई ऑलवेज से कि एलिमिनेशन टेक्निक से जाना चाहिए एंड उसके अलावा कंसेप्ट सॉल्विंग अप्रोच रखना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ सीएमए, यूएसए, इन केस ऑफ एनी फॉरेन कोर्स। सो हियर वी कैन से कंसेप्ट सॉल्विंग अप्रोच हम फॉलो करते हैं एंड उसके अंदर हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एमसीक्यू इस कंसेप्ट का है एंड इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से बाकी के 3 गलत क्यों हैं वो भी हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप स्टक नहीं हो जाने चाहिए। आपको कंसेप्ट सॉल्विंग अप्रोच आता है, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर आ गया तो रिलैक्स होकर बैठ जाओ, आंसर इज नो। आपको कंसेप्ट सॉल्विंग पे जाना है एंड आप उस तरह से ये काम करेंगे। एज वी सेड वी कवर एलओएस इन क्लास। अपार्ट फ्रॉम दैट we provide doubt solving facilities. That means अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, या हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि सेक्शन के बाद डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स रख देते हैं जिसके अंदर आपके डाउट्स कुछ भी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको सपोज ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा अलग से ज़्यादा बड़ा डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट फैकल्टी एज वेल एंड वो आपको उनका टाइम देंगे, आप उस टाइम पे उसको डाउट्स आपके सॉल्व करवा सकते हैं। सो वी आर हैविंग डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी ऑन 1-to-1 बेसिस एज वेल एंड इन टोटल इन ग्रुप एज वेल। तो ये आपको अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको लेके नहीं बैठ जाओगे, क्योंकि डाउट्स अगर पेंडिंग रखते हो तो आपके लिए एक पाइल अप क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डाउट्स आपके जो भी है आप रिस्पेक्टेड फैकल्टी से आप डेफिनेटली सॉल्व करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट मेंटरशिप सपोर्ट। आपके मेंटर्स असाइन किए जाएंगे, आप उन मेंटर्स से आपकी कोई भी इशू है, कोई भी डिफिकल्टीज है, आपको कहीं पे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे पढ़ें, आपका प्लानिंग नहीं हो पा रहा, आप आपका टाइम टेबल नहीं बना पा रहे, कोई भी एनी डैम प्रॉब्लम विथ योर स्टडीज, आप आपके मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपको वो प्रॉपरली डाउट सॉल्व करवा के देंगे एंड आपका कोई भी इशू होगा तो रिजॉल्व करवा के देंगे। एंड दैट इज द थिंग वी कैन से मेंटरशिप सपोर्ट इज लाइक आपके जैसे क्लास में क्लास टीचर्स हुआ करते थे, आप उनको सब कुछ बताते थे, वो आपके लिए सॉल्यूशन ला के देते थे। सेम वे एट नवकार वी हैव अ मेंटरशिप कंसेप्ट, जहाँ पे हम लोग आपके मेंटर्स असाइन करते हैं एंड वो अब आपकी कोई भी इशू आप उन तक लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आपकी बहुत सारी टेस्ट होगी, आप थक जाओगे टेस्ट देते देते, इतनी टेस्ट होगी। सारी टेस्ट ऑनलाइन हमारे नवकार की एप्लीकेशन में होगी, यानी कि आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी हो रही है। सो वी कैन से अब टेस्ट में कैसे होगा, टेस्ट में टॉपिक वाइज होगा, सेक्शन वाइज होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शंस एंड फुल, यानी कि आप टॉपिक वाइज बोलो, सेक्शन वाइज बोलो, कंबाइन सेक्शन बोलो या फुल बोलो, मॉक भी हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली इन सिमुलेटेड मोमेंट्स जैसी वहाँ होती है वैसी होगी, जिससे आपको ये हेल्प रहेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है टॉपिक की कोई दिक्कत आ रही है। वन मोर थिंग गाइस, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी एट नवकार बिलीव दैट विदाउट गिविंग प्रॉपर टेस्ट आप नहीं क्लियर कर पाओगे एग्जाम। इट इज़ वेरी रेयर दैट पीपल आर नॉट गिविंग टेस्ट एंड हैव क्लियर्ड द प्रोफेशनल एग्जाम्स, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनको टेस्ट एग्जाम्स कैसे देनी है। जो स्ट्रेटेजी उन्होंने सोची है क्या वो सही है कि नहीं है उनके फाइनल एग्जाम के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर आप इनको ध्यान से करेंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो स्ट्रेटेजीज हम बता रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेटेजीज है एग्जाम के लिए, वो सब आप कहाँ अप्लाई करेंगे, टेस्ट में अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे क्या ये सही है कि नहीं है।
देखो वी आर सेइंग दैट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए हम लोग टेस्ट एटलीस्ट वीकली वंस टेस्ट, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग वीक में 3 से 4 टेस्ट भी रख देते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स आपके कोर्स के लेवल के ऊपर, बट टेस्ट का तो बहुत सारे टेस्ट होंगे, आप थक जाओगे टेस्ट देते देते, इतने टेस्ट होंगे। एंड द लास्ट थिंग विच इज ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी आपको यहाँ से इजीली करवाई जाएगी, गाइड किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इज नॉट अ बिग टास्क, और ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कुछ अलग ही है, आपने कभी देखा ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इज लाइक आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो अगर आपको कोई सिनेरियो दिया जाए तो दैट इज द थिंग, एंड यहाँ पे आपको उसके बारे में गाइडेंस मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन। इसमें होता क्या है, कितनी बार थियरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक लेट्स से एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर मेथड, देन दैट केस यू जस्ट नीड टू राइट एडवांटेजेस। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है कि अपने ने जो एलओएस सीखे ना, एलओएस से बाहर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एलओएस में सिर्फ एमसीक्यूज के लिए फायदा नहीं होता, लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट से ऐसे क्वेश्चन भी फायदा होता है। तो ये दोनों चीजें आपकी एलओएस के थ्रू कवर हो जाती है। नेक्स्ट इज एग्जाम सपोर्ट, दैट मीन्स आपको एग्जाम अगर देनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रहेगी। तो पहले तो आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। अगर मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप डेफिनेटली एग्जाम यहाँ से हमें आपको ऐसा बोल देंगे कि आपको मॉक अभी तक पूरे फाइनल एग्जाम नहीं देनी है। बट यस, इस मॉक से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आप कौन से टॉपिक में प्रॉपर नहीं हो, कौन से टॉपिक में अच्छा है या कौन से टॉपिक में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सपोज आप अपने रीडिंग वेकेशन पे हो, आपका कोर्स फिनिश हो चुका है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, और अगर आपको कोई भी डाउट्स या ऐसा कुछ आते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट योर मेंटर एंड गेट योर डाउट्स सॉल्व। तो आप अपने मेंटर को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हैं। इन एग्जाम टाइम पे आपको हर एक सपोर्ट, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ हम लोग करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब डॉक्यूमेंट की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने पड़ेंगे, बिकॉज आप अभी ज्वाइन हुए हो, आपको एग्जाम देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इट्स वेल एंड गुड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर पासपोर्ट नहीं है तो ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें फोटो और सिग्नेचर दोनों हो, ऐसे 2 आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, लाइक दिस। एंड वी जनरली रिकमेंड कीप 3, आधार कार्ड नहीं चलेगा, बट यस कीप 3 आईडी कार्ड्स रेडी। एंड वो आपको एनी 2 आइडेंटिटी कार्ड्स, तो जस्ट ऑन बी सेफर साइड आपको 2 आईडी कार्ड अपने पास बनवा लेने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट समथिंग रिलेटेड टू वी कैन से एग्जाम सपोर्ट, जहाँ पे आपको A to Z फैसिलिटीज मिल जाएगी। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन सपोर्ट, बिकॉज इट इज अ फॉरेन कोर्स, रजिस्ट्रेशन करने में शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऐसा आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि हाउ यू विल रजिस्टर योरसेल्फ। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट को अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो इनफैक्ट आवर एडमिन स्टाफ ऑल्सो प्रोवाइड्स फुल रजिस्ट्रेशन सपोर्ट, दैट मीन्स दे ऑल्सो रजिस्टर योरसेल्फ ऑन दी IMA कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये तो बात हुई कि आपका रजिस्ट्रेशन का सपोर्ट हो गया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्योर गाइडेंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कॉलरशिप, for what? For USCMA course. In that case, I can say that स्कॉलरशिप के लिए हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर गाइज, स्कॉलरशिप इज फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी, और वी कैन से अ रेगुलर स्टूडेंट इन any college, in any graduation course, regular student, not external student. If you are an external student, then you will not get scholarship. तो उसके लिए भी हम आपको पूरा गाइड करते हैं, यानी कि फॉरेन कोर्स से रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था नफकार ज्वाइन करना फॉर USCMA कोर्स। उसके बाद आपको एनी डेम प्रॉब्लम इन योर लाइफ, वी कैन से इन योर पाथ फॉर योर प्रोफेशनल कोर्स, देन दैट केस वी आर देयर टू सपोर्ट यू। एंड यहाँ पे भी आपको सारा सपोर्ट A to Z मिल जाएगा। उसके अलावा अब एग्जाम की बात निकली है तो हम ये भी आपको समझाना चाहेंगे कि भी एग्जाम सेंटर्स बुक करने पड़ते हैं या एग्जाम स्लॉट बुक करने पड़ते हैं। फॉर दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि वहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है। दैट इज व्हाट इज द थिंग यू नीड टू डू। बाकी सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए, हम आपके लिए सारी हेल्प कर देंगे। तो ये हुई बात रजिस्ट्रेशन सपोर्ट, एग्जाम सपोर्ट के लिए। अब अगर आपने एग्जाम दे दी और क्लियर हो गए तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद वी प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। वी प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर आवर स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्लियर्ड CMA एग्जाम। अब असिस्टेंस की बात आई है तो अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि CMA कोर्स करने के बाद आपको
फाइनेंस या मैनेजमेंट की अच्छी प्रोफाइल्स मिल सकती है। बट द थिंग इज, अगर आपको सपोज अहमदाबाद में ही प्लेस होना है या इंडिया में ही प्लेस होना है तो भी बहुत ही अच्छा स्कोप है इस पर्टिकुलर कोर्स का। अब यहाँ से बात निकली है तो आपको हमारे कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल भी दे सकते हैं। देयर इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु हैज जॉइंड इन अ वेरी गुड एमएनसी इन बैंगलोर एंड उनको बहुत ही अच्छा पैकेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर स्टूडेंट हु हैज enrolled or who has taken the job in Ahmedabad itself and वहाँ पे भी उसका काफी अच्छा पैकेज है। In fact, she has not cleared her graduation yet. She was only 12th cleared and she has cleared USCMA course in first attempt. And graduation से पहले वो एक प्रोफेशनल की तरह कमा रही है। So that is the thing which gives you satisfaction and happiness in you and your family. बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल बनते हो तो आप अकेले आगे नहीं जाओगे, आपकी फैमिली को भी आगे लेके जाओगे। देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि आपके सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन आपने कोर्स करने के बाद आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एक अलग लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोफेशनल डिग्री एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई थिंक यू शुड हैव अ टारगेट ऑफ क्लियरिंग योर USCMA कोर्स इन 1 year itself एंड ग्रेजुएशन करने से पहले आप एक अच्छी अर्निंग जिंदगी जियो, उसका मजा कुछ और ही है गाइस। आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी फीलिंग क्या होती है। आई मीन व्हेन आई टॉक विद दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट आई फील लाइक शी इज वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हर जॉब बिकॉज उसको ये फीलिंग है कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, मैं प्रोफेशनल हूँ, लोग मेरे को इज्जत से देखते हैं, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इस कोर्स के बिना उसको नहीं मिलने वाली थी। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट ये आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस का बात हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात निकली है कि आगे क्या, तो इसके अलावा हम ऐसा भी आपको बोल सकते हैं, वी जनरली गाइड अवर नवका स्टूडेंट्स दैट आफ्टर डूइंग सीएमए क्लियर करने के बाद हैव अ टारगेट ऑफ समथिंग बिग। दैट मीन्स आपको USCPA का कोर्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो आप क्या हो, एक ब्रॉड पैकेज हो गए। ब्रॉड पैकेज रिगार्डिंग व्हाट? क्या आपको कॉस्टिंग रिलेटेड भी आता है और अकाउंट्स रिलेटेड भी सब कुछ आता है, यानी CMA प्लस CPA, और ये आपका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। गाइस, प्रोफेशनल डिग्री इज नथिंग बट अ टिकट टू हाई क्लास जर्नी। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करके आप वहां पहुंच नहीं सकते, पहुंच तो जाओगे पर टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रोफेशनल से डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। So that is what we say and we generally see at NAFCA that CMA करने के बाद CPA करना चाहिए and it will be a deadly combo और आपको आपकी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Apart from that दोनों के बीच में approximately 50% course तो कॉमन है। So I can say कि 50% कोर्स आपका कॉमन है and therefore we can say कि ये आपके लिए एक और एडेड एडवांटेज है। अब क्या होता है, अपने पढ़ाई फिनिश करी, फिर बीच में गैप ले लिया और फिर दूसरा कोर्स स्टार्ट किया तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती। क्यों? आप एक अच्छे स्टेट में चल रहे थे, स्टीरियो आप इजीली कर पा रहे थे, उसको ब्रेक किया, रिलैक्सिंग लाइफ साइकिल आ गई एंड जैसे रिलैक्सिंग लाइफ आई आपकी, अब फिर से अगर आप अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो क्या करना चाहिए, CMA क्लियर करते ही CPA ज्वाइन कर लेना चाहिए एंड 50% जो आपका कोर्स कॉमन है तो वो वाला आपको फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं सिर्फ एक बार रिविजन कर लो, डन। बट उसमें एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जब कोर्स रिसेंटली चेंज हुआ नहीं होता है तो उससे भी कहीं ना कहीं बेनिफिट रह जाता है। यानी अब कैसा होगा आपकी लाइफ में, आपने क्या किया, CMA क्लियर किया, जॉब ज्वाइन करी, अलॉन्ग विद जॉब आप CPA कर रहे हो एंड आपने CPA नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स में क्लियर कर लिया, यानी 3 ईयर्स में आप 2 डिग्री होल्डर हो गए एंड एट अ वेरी गुड प्लेस। आपको ऑलमोस्ट यूर वी कैन से मल्टी पैकेज एंड आपको सब कुछ पता है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो जाएंगे एंड देयरफॉर वी कैन से इट इज हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन योर जर्नी। सो आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल करियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब ये अभी क्यों बता रहे हैं आपको, अभी तो आपने USCMA का कोर्स ज्वाइन किया है तो अभी बताने की जरूरत इसलिए है कि अगर आप पहले से अपना माइंडसेट करके रखोगे ना तो CMA क्लियर करते टाइम आप ये नहीं सोचोगे कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, अब ये सोचोगे मेरा टारगेट CMA नहीं, आपको क्या है, कॉम्बो पैकेज चाहिए, तो CPA प्लस CMA चाहिए। तो जब CPA CMA हो गया ना और आप एक अच्छी जगह पे सेटल्ड हो गए ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ नाउ आई हैव डन समथिंग एंड आई एम सक्सेसफुल नाउ। वरना क्या होगा, CMA कर लिया उसके बाद ये फीलिंग आएगा अब थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम रेस्ट ले लेते हैं एंड उसके बाद CPA ज्वाइन करेंगे, तो फिर क्या है वो थोड़ा टाइम कहीं ना कहीं आपको क्या कर देता है, रिलैक्सिंग मोड पे ले आता है, तो उससे आपको क्या हो सकता है, इश्यू हो सकता है। एंड दैट इट इज लाइक वी गाइडेड अवर NAFCA Institute and in fact Urvi sir also guides over there every time that
that CPA is a comma and CMA is a comma and CPA is full stop. आपको वो दोनों अचीव करने चाहिए. Thank you so much guys, and yes, I hope I have answered all your questions, and अगर कुछ और भी questions हो तो you can contact me. Thanks a lot for listening the video. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.